में मैं बात कर रहा था। सो फेरि पनि तपाईहरु सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो सेकेन्ड सेसनमा। हामीले हरेक क्षेत्र हरेक डिएक्सन कम्पनीको प्रोफाइल हैन, डिएक्सन कम्पनीले दिने एउटा फाइदा अनि त्यसपछि डिएक्सन कम्पनीमा भएको एउटा एमएलएमले चाहिँ के काम गरिरहेको छ हैन, अनि त्यसपछि हामीले कसरी यसलाई चाहिँ डिएक्सनमा डिस्ट्रिब्युटर लिने, अनि त्यसपछि डिएक्सनलाई डिस्ट्रिब्युट दिन हामीले कति उमेर चाहिन्छ, यो विषयमा चाहिँ हामीले कुरा गरेका छौँ। र म एक छोटो एउटा शेयरिंग गर्छु। पेन हम वैसे भी खरीदते हैं, है ना? जूता हम ऐसे भी खरीदते थे, मोबाइल आप वैसे भी हम खरीदते थे, वैसे नहीं कि कुछ भी जो खरीदते थे हम वैसे नहीं खरीदते, क्योंकि हम एक माइंडसेट बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अभी मेरा मोबाइल में बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस डालने के लिए मुझे पहले दिमाग में आना चाहिए कि हम माइंडसेट बनाते हैं कि ये मुझे डालना है, मुझे इंटरनेट चाहिए, मोबाइल में कहीं कॉल करना है भी हम माइंडसेट करते हैं पहले। सो फिर खरीदना है तो हम गोल बना के क्यों नहीं खरीदते? क्योंकि हम गोल बना के खरीद लिए और हमको कॉन्फिडेंट आता है। पहले टिक करते हैं, हम एक लिस्ट बनाते हैं और डिएक्शन में भी आपको ऐसा ही करना है। क्योंकि अभी आप काम करते हैं तो आप डिएक्शन का बोनस से क्या अचीवमेंट करते हैं? पहले आप क्या लेना चाहते हैं? मान लीजिए छोटा बोनस हम अभी काम करते हैं तो शुरू में ज़्यादा बोनस नहीं आता है, क्योंकि टीम पे उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो इसलिए हम पहले एक पेन खरीदने के लिए हम लिस्ट बनाए, हमको इस महीने में पेन चाहिए, तो हम पेन ले लिया। मान लीजिए हमने पेन खरीद के ले लिया, तो वो टिक कर देते हैं, हम लिस्ट में बनाया है तो वो टिक कर दिया हमने, इस महीने में पेन ले लिया। क्योंकि वो पेन ले लिया तो हमको कॉन्फिडेंट आता है कि हाँ, इस महीने हम डिक्सन से पेन लिया तो हमको कॉन्फिडेंस देता है। और दूसरा भी हम हो सकता है, हम सोचते हैं कि अब आज हामीले पेन किन्यो भने भोलि पक्कै पनि अर्को सामान पनि हामीले किन्न सक्छौँ डिएक्सनको बोनसले। हामीले युज गर्दै जाँदा हामीले बोनस पनि पाइरहेको छ, डिएक्सनबाट फाइदा पनि पाइरहेको छ। तो हम दूसरा खरीदने के लिए भी हम सोचते हैं, तो ठीक है, हम दूसरा के लिए लिस्ट बनाया है तो वो दूसरा लेने के लिए सोचते हैं, तो हम दूसरा भी फिर लेते हैं, तो फिर हमारा एक कॉन्फिडेंट होता है कि वो दूसरा हमने एक बुक भी ले लिया। और मान लीजिए उस टाइम हमारा टीम भी ज़्यादा होते ही जा रहा है, हम टीम भी बढ़ाते जाते हैं और हमारा डिएक्शन का बोनस भी बढ़ते जाता है। तो तीसरा भी हो सकता है, हम फिर उस तीसरा को भी ले लेते हैं, हम टिक कर लेते हैं। तो पहला तो पेन था, नीचे अब हमारा सपना है घर और गाड़ी का। तो आते-आते एक दिन नीचे वाली भी टिक करेंगे हम, बोलेंगे ये भी हो गया, बोलते हैं फिर ये भी हो गया। तो क्या नहीं होता है बोलिए आप, जितना लिस्ट बनाते हैं उतना तो पूरा हो जाता है, तो होते ही जाता है, तो हम क्या करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंट बोलता है, हम एकदम एक्साइटेड होते हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट में हम काम नहीं किया तो कुछ भी नहीं होता है। हम लिस्ट नहीं बनाया, तो हमने ये लेना है ये महीने में ये लेना है, तो हम बनाया तो हमने ले लिया। तो मान लीजिए कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया, हम मोटिवेट भी हो गया और एक्साइटेड भी हो गया। तो डिएक्शन में भी ऐसा ही करना है, आपने गोल बनाना है। इस महीने का बोनस से हम ये दो, मान लीजिए डिएक्शन का प्रोडक्ट खरीद लिया, 2 प्रोडक्ट खरीद लिया डिएक्शन के बोनस से, तो दूसरा महीने हमको थोड़ा टीम एक्सपैंड करना है और बोलना है कि इस महीने 2 ले आए थे, तो अगला महीने 2 प्रोडक्ट और 4 बनाना है। तो ऐसा करके हम आप आगे गए तो डेफिनेटली हम पूरा अचीव कर सकते हैं। तो अभी मैं इधर आया था डिएक्शन सिस्टम के बारे में, तो डिएक्शन का सिस्टम के बारे में मैं आपको ये बताया कि हम बस के एक उसमें विदेश भ्रमण भी जा सकते हैं। साल के एक बार हम टीएसआईपी अचीवर भी होते हैं और टीएसआईपी में भी जा सकते हैं। देखिए अपॉर्चुनिटी सबको देता है, डिएक्शन कंपनी जितना भी डिस्ट्रीब्यूटर है सभी को अपॉर्चुनिटी है जो स्टार रेंज से अबव है। तो हम अचीव कर सकते हैं, लेकिन आपका जो संघर्ष है, जो मेहनत है, उसको हम कंटिन्यूटी लेके जाना है। तो मेरा जो सेशन था, मैं बोलता था हम
वरण गरौँ, म सङ्घर्ष गर्नेछु आत्महत्या होइन। किनभने डिएक्सनमा हामीले सङ्घ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। बिना सङ्घर्ष केही पनि हुँदैन। सङ्घर्ष गऱ्यो भने हामीले हरेक कुराहरू सिक्न सक्छौँ, हरेक कामहरू कहीँ पाउन सक्छौँ, होइन? हामीले चाहेको भन्दा धेरै एचिभ गर्न पनि सक्छौँ। असफलता, आलस्य और अल्छी, हामी यो 3 बाट चाहिँ टाढै रहनुपर्छ। असफलता, आलस्य और आलसी से हम दूर रहना है, क्योंकि काम करते वक़्त ये आते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्शन पे हम लेते हैं। ऑब्जेक्शन आता है तो हमको थोड़ा बहुत अ, दिमाग में चलता है कि ये नहीं हो सकता, लेकिन इसको हैंडलिंग करना आना चाहिए। हम कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं और कैसे एक्शन लेते हैं। असफल जो असफल लोग होते हैं ना, वो जानकर बहुत होते हैं, क्योंकि हम असफल हो गया तो हम एक सीख मिलता है हमको, ये कैसे आगे जाना है और ये क्यों हमको असफल हो गया, इसमें हमको एक सीख मिलता है, तो उसी से हम आगे जाते हैं। तो बोलते हैं ना, उम्मीद हमने जिंदा रखे है तो हम आज हँसने वाले जो लोग हुए ना, हमको जो बोलते हैं नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, क्यों इसमें लागे रखा है, तो ऐसा बोलते हैं ना, वो कल हम सफल हो गया तो तालियां बजाने पे आएंगे और बोलेंगे हाँ, बहुत प्रयास किया तो अब अभी आप भी सफल हो चुके हैं। तो आदमी कई बार जिंदगी में बड़ी जीत हासिल करने के लिए छोटी-मोटी तो हार तो मानना ही पड़ता है, क्योंकि हम बोलते हैं ना, आज एक काम था वो नहीं हुआ, तो कल भी नहीं होगा, ऐसा सोच के हम बैठ जाते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि जो रिजेक्शन आता है, ऑब्जेक्शन आता है, काम एक दिन नहीं बनता है, उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि उसको लगे रहना है। वो क्यों, क्या हो गया, हम उसमें देखना है। हमने उसका जो अ, एक रिजेक्शन है ना, उसका कैसे वो रिजेक्ट हो गया और उसको नो कैसे हो गया, हमने नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी देखना है और हमको उस स्वीकार करने की हिम्मत आनी चाहिए और सुधार करने की नीयत भी होना चाहिए। हम जो इंसान होते हैं ना, वो बहुत कुछ सीख सकता है, स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत है तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है और बहुत आगे भी जा सकता है। तो सर ने बताया था, मैं एक जो डीएक्सन कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर लिया था, तो उस टाइम बहुत रिजेक्शन भी आया था मुझे और एक प्रॉब्लम भी आया था, जो कोरोना का टाइम। ये कोविड ने बहुत आदमी को अ, एक असफल भी बनाया, आदमी लोग को बहुत डिप्रेशन में भी पठाया। लेकिन मैं था एक आदमी, जो मैं उसको छोड़ दिया। कोरोना को मैं भूल गया कि ये कोरोना है या क्या है। मैं सोचता था ये कोरोना तो आ गया है, लेकिन सब जितने भी आदमी है वो लोग को डिप्रेशन में ले रहा है, लेकिन मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला था, जो मैं दुबई में था उस टाइम। कम से कम भी 7-8 महीने में काम किया था दुबई में। उस टाइम कोरोना आ गया, तो पूरा काम स्टॉप हो गया, तो मैं रूम में ही रहा, 16 महीने रूम में बैठा था और उसी टाइम में मैं डीएक्सन को मिला और डीएक्सन में मैं सीखता रहा और डीएक्सन करते गया, तो अभी मेरे पास है डीएक्सन का एक अचीवमेंट स्टार एजेंट, तो उसी से मैं अभी आगे जा रहा हूँ। आगे मेरे पास उस टाइम नहीं मिलता तो मुझे भी नहीं पता चलता कि ये क्या है, हम क्यों यूज करना चाहते हैं और कैसे यूज करना चाहते हैं, क्या मिलता है इसी से, इसी को इसको मुझे पता भी नहीं चलता था, चलने वाला था। मुझे जो इस डीएक्सन का प्लेटफॉर्म में लेके आया है मेरा स्पॉन्सर, वो अभी नेपाल में है। उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उनको। मुझे डीएक्सन का प्लेटफॉर्म मिल गया है और डीएक्सन का डिस्ट्रीब्यूटरशिप चलाया दिया और उनको काम करने का रास्ता भी दिखाया। और वो अभी नेपाल में है, लेकिन मुझे उनसे लगाव है कि बोलते हैं आप डीएक्सन कीजिए, लेकिन उन्होंने अभी जो स्पॉन्सर होते हैं वो, लेकिन ज्वाइन किया, लेकिन वो मुझे सिखाने में उतना कामयाब नहीं रहा है, क्योंकि वो नेपाल में चला गया। उतने नेट से भी कनेक्शन तो है, लेकिन वो ऐसा मीटिंग में नहीं आते हैं,
वो अपना काम करते हैं, अपने धंधा करता है। तो मैं खुद में खुद सीखा था। मैं खुद अपना बल पर आगे गया। डिएक्शन में हर कोशिश किया कैसे आदमी लोग को ज्वाइन करते हैं और कैसे आदमी को इनवाइट करते हैं, डिएक्शन का अचीवमेंट कैसे लेते हैं, डिएक्शन से हमको क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, और हम क्या क्या पा सकते हैं इसी से। तो हर किस्म का रिजेक्शन से आगे लेकर आगे जाके मैं अपना खुद का एक अचीवमेंट भी बनाया और नाम भी बनाया। क्योंकि अभी आदमी अ, बहुत लोग बोलते हैं कि आप सर ये कैसे हो गया, क्या हो गया आपको, कैसे ये कोरोना का दौरान में भी आपने ऐसा काम करके आगे आया। बोलते हैं सर मेरे पास तो उस टाइम कोई भी नौकरी भी नहीं था, मुझे जॉब भी पूरा स्टॉप हो गया था, मैं काम करता था वो भी बंद हो गया था। तो उसके बाद तो आदमी लोग को कुछ भी करने को भी नहीं होता है, लेकिन मुझे जो अवसर मिला था वो अवसर से मैं आगे आया। बोला मैं किसी को, मेरे पास पैसा नहीं था, ठीक है, मैं तो डिएक्शन का प्रोडक्ट भी यूज नहीं कर पाया, लेकिन हर आदमी को तो काम चलता था। वो आदमी जो बीमार से गुजर रहे थे, उन लोग को तो पैसा नहीं है कि उनको एक ट्रीटमेंट तक करना था। तो इसलिए उन लोग को ट्रीटमेंट करने का भी सलाह दिया और वो लोग भी यूज किए। और खुद भी मैं जो मेरा डिएक्शन का बोनस था उसी से मैं फ्री प्रोडक्ट यूज करते आया। और मैं अभी भी मैं डिएक्शन का बोनस से ही प्रोडक्ट यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे अपना पैसा डाल के यूज करना नहीं पड़ता है। क्योंकि डिएक्शन का जो बोनस देते हैं ना, उसी से मैं प्रोडक्ट यूज करता हूँ। क्योंकि मैं उसी से अभी मेरा पूरा फैमिली में डिएक्शन का प्रोडक्ट यूज करता है। तो आपको भी ऐसा करना है कि मैं डिएक्शन का प्रोडक्ट फ्री में यूज कैसे करूँ, मैं डिएक्शन का टीम कैसे आगे बढ़ाऊँ, और मेरा जो डिएक्शन का प्रोडक्ट है वो मेरा पूरा फैमिली यूज कैसे करेगा, इसके बारे में सोचना है। सो हम इतने सारे टाइम में और इतने सारे रिजेक्शन के बीच में हम आते हैं। और इसी के दौरान हम मेरा स्लाइड भी अंत हो चुका है, तो मैं थोड़ा इधर ही स्लाइड को बंद करके थोड़ा बहुत मैं बात करता हूँ। तो हर जगह और हर क्षेत्र में हम बहुत सारे काम भी करते हैं। तो वही काम के दौरान में हर सारा रिजेक्शन भी आता है। ये रिजेक्शन आपने खुद को दोषी नहीं देना है। हम काम करते हैं ना, उसको एक्सपेरिमेंट करना है। जितना हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उतने हम परफेक्ट होते हैं और सक्सेस की तरह जाते हैं, और उसका रिजल्ट भी हम पाते हैं। तो ये जो रिजल्ट हम मिलता है हमको, वो रिजल्ट से आगे जाना है। ये रिजल्ट हर व्यक्ति का हाथ में होता है। मान लीजिए मैं अभी स्टार एजेंट अचीव तो कर लिया हूँ, वो रिजल्ट को मैंने कैसे पाया वो किसी को पता नहीं चलता है। किसी मैं बोला भी नहीं कि मैं इतना संघर्ष करके इसको मैं मिला था। लेकिन जो एक प्लेटफॉर्म होता है उसमें ये बताने का टाइम भी सब आदमी को मिलता है। तो आप इसी से बता भी सकते हैं कि हम रिजेक्शन का अचीवमेंट कैसे करते हैं और रिजेक्शन कैसे हैंडलिंग करते हैं, और आदमी को इनवाइट कैसे करते हैं, उसमें ज्वाइनिंग कैसे लेते हैं, डिएक्शन का प्रोडक्ट सेलिंग हम कैसे करते हैं। थोड़े दिन पहले हमने सर को बताया था, सुरेंद्र सर ने, डिएक्शन का प्रोडक्ट हम अभी बड़ा से छोटा में भी आ गया है, तो उसको सेलिंग करने में भी ईजी हो गया है। क्योंकि जो बड़ा टूथपेस्ट था, किसी ने बोलता था कि आदमी इसका प्राइस ज्यादा है, तो कम प्राइस वाला भी डिएक्शन का प्रोडक्ट है, लेकिन उसमें टाइमिंग कम है, हम टाइम थोड़ी समय यूज कर सकते हैं और जल्दी खत्म हो जाता है। तो दूसरा जो बड़ा वाला प्रोडक्ट है, वो बड़ा वाला लंबे समय तक जाएगा, क्योंकि जो एक महीना यूज करना चाहता था तो वो 2 महीने चलेगा। तो एक महीने में जो प्रोडक्ट का बैलेंस है वो खत्म हो जाता है, फिर उसका डबल हो जाता है, वो बड़ा वाला से भी ज्यादा पैसा हो जाता है। तो इसलिए हम एक ही बार में 2 प्रोडक्ट लेके जाना है, 2 प्रोडक्ट यूज कराने के लिए उनको बोलना है कि इसका प्राइस कम है लेकिन इसका टाइमिंग कम है, प्राइस ज्यादा है लेकिन इसका टाइम भी ज्यादा है, लंबे समय तक हम यूज कर सकते हैं उसे, ज्यादा समय तक। इसलिए ये जो प्रोडक्ट का अभी दिवाली का समय आ रहा है, ऑफर भी आ रहा है, तो हम अचीव भी कर सकते हैं और कर चुके हैं भी। जो प्रोडक्ट है साबुन स्पाइलिना, बड़ा छोटा है, ये हर आदमी ने ले चुका है और लेने के लिए कोशिश, यदि ये कोई आदमी ने नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं। तो डिएक्शन हर आदमी को अपॉर्चुनिटी देता है, और
देने का कोशिश भी कर रहा है अभी तक। तो इसलिए मैं हिंदी लैंग्वेज को थोड़ा यहीं अंत करना चाहता हूँ, माफ़ कीजिए, मैं थोड़ा नेपाली में बोलना चाहता हूँ क्योंकि नेपाली जो यहाँ हर व्यक्ति हैं लेकिन अभी 32 आदमी है। सो इसलिए तपाईँ जति पनि नेपाली सर्भिस मेम्बर हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले कोसिस गर्नुहोस् कि डिएक्सनमा फ्रीमा प्रोडक्ट चाहिँ कसरी खान सकिन्छ, हैन? हामीले आफ्नो स्वास्थ्यको लागि चाहिँ कति प्रोडक्ट हामीले युज गरिरहेको छौँ। तपाईँको शरीरमा कतिको इम्युनिटी पावर बलियो छ। तपाईँले हरेक बिहान उठ्दाखेरि चाहिँ कसरी सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको दिन, हैन? तपाईँले गुड मर्निङलाई चाहिँ कसरी एउटा नयाँ दिनको सुरुवात कसरी गुड मर्निङ भनेर चाहिँ एउटा उपलब्धिमूलक बनाउनुहुन्छ, हैन? तपाईँले डिएक्सनमा इन्भल्भ हुनुभएको छ, तर तपाईँले डिएक्सनको प्रोडक्टलाई चाहिँ युज गर्नुहोस्। तपाईँले डिएक्सनको प्रोडक्टको एउटा बेनिफिटहरू पत्ता लगाउनुहोस्। डिएक्सन एउटा प्रोडक्ट मैले भनेको बेनिफिटहरू तपाईँले कन्सेप्टमा राख्नुहोस्, लेकिन तपाईँभित्रको जुन एउटा अनुभव छ, तपाईँले पाउनुभएको एउटा फाइदा छ, त्यसलाई पनि तपाईँले त्यो साथसाथमै मिलाएर दिनुहोस्। अनि मात्रै तपाईँले डिएक्सनको प्रोडक्टको असली हिरो बन्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले जुन डिएक्सनको प्रोडक्टलाई त तपाईँले एउटा जीवनमै पहिलो किङमा हफ मैले भने नि त जडीबुटीको राजा पहिलो युज गर्न पाउनुभएको। सायद मलाई याभन्दा अगाडि मैले कुनै पनि जडीबुटी के हो भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन, तर मैले जब डिएक्सनमा इन्भल्भ भएँ, डिएक्सनको प्रोडक्ट युज गर्न थालेँ, त्यतिखेर मात्रै भयो कि सायद यो जडीबुटी भन्ने चिज यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने। र त्योभन्दा पनि मैले जडीबुटीको राजा नै प्राप्त गरेको छु र यो जडीबुटीको राजा हामीले हर घरमा, हर क्षेत्रमा र हरेक ठाउँमा हामीले लगेर गयौँ भने पक्कै पनि हामीले डिएक्सनमा सक्सेस पाउन सक्छौँ र हरेक टिमलाई डेभलप पनि गर्न सक्छौँ। हामीले हरेक क्षेत्रको एउटा जुन मानिन्छ नि चिनिन पनि सक्छौँ। किनभने अहिले सायद मलाई पहिला कसैले चिन्दैन थियो र मेरो गाउँमा पनि प्रायःजसो मलाई कसैले चिन्दैन। किनभने जब हामी स्कुलमा हुन्थ्यौँ, स्कुलले मात्रै चिन्थ्यो। त्यहाँभन्दा पछि घरमा आयो, घरमा आइसकेपछि म घरमा नबसेर फेरि बाहिरतिरको प्लानमा भएँ। बाहिरतिर बसिरहँदाखेरि फलानाको छोरा चाहिँ विदेशमा छ भन्ने मात्रै थाहा भयो, तर मेरो फेस कसैले चिनेन, हैन? अनि त्यसपछि फेरि घरमा आउँदाखेरि चाहिँ फलानाको छोरा हो कि होइन भने कसैले थाहा थिएन। तर अहिले मैले जबदेखि डिएक्सन गर्न थालेको छु, जबदेखि मलाई डिएक्सनको एउटा लिडर हैन, एउटा सदस्यता कार्ड लिँदाखेरि चाहिँ लिडर भनेर जो जति पनि सर्भिस मेम्बरहरूले चिन्नुहुन्छ, मलाई गर्व लाग्छ। किनभने सायद मैले मेरो स्कुलमा मलाई कसैले चिनेन होला, हैन? त्यसपछि मेरो गाउँमा कसैले चिनेन होला, तर मलाई अहिले विश्वभरि नै चिन्छन्। विश्वभरिमा एउटा डिएक्सनको डिस्ट्रिब्युटरसिप लिँदाखेरि चाहिँ डिएक्सनको एउटा सदस्य हो भनेर पनि चिन्ने एउटा माध्यम पाएको छु। सो त्यो भएर तपाईँहरूले पनि एउटा माध्यम बनाउनुहोस् कि तपाईँले डिएक्सनको प्रोडक्ट युज गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले डिएक्सनको लिडर हुँ, म डिएक्सन एउटा आफ्नो पार्ट टाइम मात्रै नभएर फुल टाइम मात्रै नभएर एनी टाइम गर्छु, हैन? हामी जब त गरिरहेको छौँ, जब गरिरहँदाखेरि पनि हामीले हरेक समयमा डिएक्सन हाम्रो माइन्डसेट र कन्सेप्टमा बसिरहेको हुनुपर्छ। सो त्यही भएर तपाईँहरूले डिएक्सन गर्नुहोस्, तपाईँले आफ्नो स्वास्थ्यको लागि गर्नुहोस् र तपाईँको आफ्नो फ्यामिलीको स्वास्थ्यको लागि गर्नुहोस् र अरू तपाईँको जुन बाहिरी रिलेसनसिप हुन्छ उहाँहरूको लागि पनि डिएक्सन गर्नुहोस् भन्दै मेरो आजको यो छोटो सेयरिङ तपाईँहरूमा यहीँ अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। नमस्ते, गुड मर्निङ डिएक्सन।